मैं मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछले दिनों प्रसव वेदना में होम्योपैथिक का क्या योगदान है और होम्योपैथिक दवा कितना फ़ायदा करता है उसके बारे में बताया था, जिसमें कुछ दवाओं का मैंने वर्णन किया था। फिर आज मैं उस दवा का वर्णन कर रहा हूं, जो कुछ बची हुई दवा है। ऐसे तो बहुत सी दवा है, लेकिन प्रमुखता से आने वाली कौन सी दवा है जो प्रसव वेदना में सहायक होगा और जल्दी से इजी लेबर हो जाएगा। तो इजी लेबर में इपिकाक, जैल्सीमियम, केलिकार्ब, पल्सेटिला, क्लोफाइलम, ये सब दवाएं हैं। क्लोफाइलम के बारे में, सिमिसिफ्यूगा के बारे में, आर्निका के बारे में, बेलाडोना के बारे में मैंने पिछले दिनों बता दिया था। अब मैं जैल्सीमियम के बारे में बता रहा हूँ। मैं अब जैल्सीमियम के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें दर्द जब होता है तो कहीं न कहीं लगता है कि दर्द कम हो रहा है और जारा लगने लगता है और चेहरा लाल हो जाता है। प्यास इसमें नहीं रहती है, इसमें ज़्यादा प्यास का कोई इंडिकेशन नहीं है। तो उस अवस्था में दर्द कम हो जाने, चेहरा लाल हो जाने और जारा लगने का सिम्टम अगर दे रहा है पेशेंट, तो हम जैल्सीमियम देंगे। और फिर दूसरी दवा इपिकाक है। इपिकाक में पेशेंट को अवकाई की तरह आती है, प्यास कम रहता है, ये उसका लक्षण है। तो इपिकाक भी प्रसव वेदना की अच्छी दवा है और इस दवा को देने से इजी लेबर होने की संभावना बढ़ जाती है। इपिकाक में अवकाई के अलावे यह भी है कि लेफ़्ट टू राइट, दर्द लेफ़्ट टू राइट जाता है, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाता है। यह भी उसका एक प्रोमिनेंट लक्षण है और दवा उस लक्षण पर देंगे। अवकाई का भी लक्षण मिलाएंगे अगर वो कहता है। अगर पेशेंट यह कह रहा है कि मुझे अवकाई आ रही है, बार बार अवकाई आती है, लेफ़्ट टू राइट दर्द जाता है, तो उस अवस्था में कुछ गैस्ट्रिक का भी सिम्टम है, तो उस अवस्था में इपिकाक एक्सेलेंट मेडिसिन है और दवा देने पर दवा तुरंत एक्शन में आता है और इजी लेबर होता है। तीसरी दवा जो है, आज के कहने में जो दो दवा मैं बता चुका हूँ, तीसरी दवा है केलिकार्ब। केलिकार्ब में अगर पेशेंट यह कहे कि हमको पीठ दबाओ, पीठ दबाओ, पीठ दबाने के लिए अगर ज्यों ही कहती है रोगिणी, उसी समय हम तुरंत केलिकार्ब का हम प्रयोग करेंगे और वह इजी लेबर करने में सहायक होगा। और केलिकार्ब बहुत ही इस सिम्टम के लिए बहुत ही एक्सेलेंट रेमेडी है। तो जो दवा मैं बता रहा हूँ लेकेसिस में बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है। रेड लाइन सिम्टम यह है कि पेशेंट लगता है मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है, कोई एक्शन नहीं होता है, मूर्छा फेंटनेस वाला लक्षण अगर दिखाई दे, मुर्दे की तरफ पड़ा हुआ, कोई लगता है कि मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उस अवस्था में लेकेसिस दवा है और लेकेसिस बहुत ही काम करती है इस अवस्था में। लेकिन थोड़ा यह भी है कि सिंपल धीरे धीरे पंखे की हवा चाहने वाले पेशेंट में और मुर्दे की तरफ पड़ा रहना, मूर्छा आ जाना, यह लेकेसिस का लक्षण है। लेकिन खूब पंखे की हवा चाहता है, उसमें दो दवा प्रमुख है, एक कार्बोवेज और दूसरा चाइना का पेशेंट का एक खासियत यह भी है कि चाइना के पेशेंट को बहुत ही शरीर में खून की कमी रहती है, दुबली पतली रहती है,
इसलिए उसको पंखे की हवा ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा पंखा चाहता है। और ज़्यादा पंखा चाहने पर चाइना और ऐसे भी पंखा चाहने पर कार्बोवेज दवा है। लेकिन प्रोमिनेंसी यहाँ यही है कि प्रोमिनेंट सिम्टम यही है कि वो पंखा की हवा चाहती है, कमज़ोर है, रोगिणी बहुत कमज़ोर है और दुबली पतली है, खून की कमी है। तो इस लक्षण में चाइना देने पर काफ़ी लाभ होगा और फिर इजी लेबर होगा। और मुर्दे की तरफ पड़ा रहना यानी फेंटनेस हो जाना, कोई उसमें एक्शन नहीं रहना, यह एकदम लोग समझेगा कि एकदम बेहोश है। बेहोशी में पड़े रहने वाले सिम्टम में लेकेसिस दवा है। तो मित्रों, मैं आज बताया यह कि जो प्रोमिनेंट दवा प्रसव वेदना के लिए है, तो प्रसव वेदना में जो यह पार्ट 2 मैंने आज बताया है वह बहुत ही उपयोगी दवा है। और जो लक्षण जैसा मैंने बताया है वैसा लक्षण होने पर इन दवाओं का प्रयोग करेंगे तो हम ज़रूर लाभ पाएंगे और अधिक खर्चा एलोपैथिक में जा कर के ज़्यादा खर्चा से बच जाएंगे। और यह हमें कम पैसे में आपका निदान हो जाएगा और पैसा का भी बचाव होगा और रोगी निरोग भी रहेगा। मेरे YouTube चैनल पर आप जो सुन रहे हैं अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करेंगे, यह मैं आपसे आशा रखता हूं। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए सब्सक्राइब करें। मित्रों, मैं फिर अगले दिन अगले रोगी के बारे में, अगले रोग के बारे में बताऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। आज प्रसव के लिए इतना ही। इजी लेबर होम्योपैथिक मेडिसिन में कितना संभव है यह मैंने बताया, इसके लिए आपको धन्यवाद।